नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा सवाल। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो महीने की 25 तारीख आते आते अपनी बचत को गूगल पर सर्च करने लगते हैं? न्यूज़ कहती है कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। जीडीपी ग्रोथ 8.2% को छू रही है। लेकिन दूसरी तरफ डेटा का बहुत ही डरावना सच सामने आया है। भारत के मिडिल क्लास की बचत गिरकर जीडीपी का मात्र 18.1% रह गई है, जो पहले 19% से ऊपर हुआ करती थी। यानी देश तो अमीर हो रहा है, पर मिडिल क्लास की गुल्लक में छेद हो गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या आपकी बचत को इंस्टाग्राम खा गया है? क्या सरकार की न्यू टैक्स रिजीम बचत की दुश्मन है? और शर्मा जी के बेटे वाली वो कौन सी होड़ है जो आपको कर्ज के जाल में फंसा रही है? वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम डेटा की वो कड़वी बिरयानी परोसेंगे जो आपको न्यूज़ चैनल्स पर नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इकोनॉमी के आंकड़े भी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह होते हैं। बाहर से ग्लैमरस पर अंदर से स्ट्रगल। वित्त वर्ष 2025-26 में हमारी जीडीपी 7.4% से 8.2% की रफ्तार से भाग रही है। लेकिन असली पेच है रियल बनाम नॉमिनल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ पिछले 6 सालों के निचले स्तर यानी 8.8% पर है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ तो रही है, पर उस रफ्तार से नहीं जिसे लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए थी। मतलब देश तो 5G की रफ्तार से चल रहा है, पर हमारी सैलरी अभी भी 2G वाले बफरिंग मोड में फंसी है। जब आपकी कमाई महंगाई के मुकाबले कम रफ्तार से बढ़ती है, सबसे पहले बलि बचत की ही दी जाती है। 2026 में बचत खर्च के बाद बचा हुआ हिस्सा नहीं रही, बल्कि कर्ज चुकाने के बाद जो थोड़ा बहुत गलती से रह गया, वो बन गई है। अब बात करते हैं उस चीज की जो मिडिल क्लास बजट का विलन है, महंगाई। सरकार कहती है महंगाई मात्र 1.7% से 2.75% के बीच है। सुनकर लगता है कि वाह, सब कुछ सस्ता हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव आया है। जनवरी 2026 से सरकार ने महंगाई मापने का बास्केट बदल दिया है। अब इसमें खाने पीने का वजन 45.9% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है। और इसमें अब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, जिम और वेब सिटर्स को जोड़ दिया गया है। मतलब अब अगर अरहर की दाल 200 रुपये पार हो जाए तो सरकार कहेगी, अरे क्या हुआ, नेटफ्लिक्स का प्लान तो अभी भी उतना ही है, खुश रहो। हकीकत ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की महंगाई अभी भी 3.3% से 3.4% के ऊपर है। ये वो खर्च है जिन्हें आप टाल नहीं सकते। नतीजा, आपकी मजबूरी वाली महंगाई बढ़ रही है और सरकारी डेटा वाली महंगाई कम दिख रही है। दोस्तों, आज के दौर का नया मंत्र है, सेविंग कल करेंगे, शॉपिंग आज करते हैं। डेटा कहता है कि भारत का घरेलू कर्ज जीडीपी का 41.9% पहुंच गया है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 54.9% कर्ज घर खरीदने के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन के लिए लिया गया है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में जी रहे हैं। नई कार ईएमआई पर, नया फोन नो कॉस्ट ईएमआई पर, वैकेशन बाय नाउ पे लेटर पर। हालत यह है कि आजकल लोग शादी भी ईएमआई पर कर रहे हैं। हनीमून से वापस आने के बाद भी 3 साल तक पंडित जी की दक्षिणा की किस्तें भरते रहते हैं। जब आपकी मासिक आय का 25.7% हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में जा रहा है, तो बचत के लिए जगह कहाँ बचेगी? 2026 में बचत कम होने का एक और बड़ा कारण है सरकार की टैक्स पॉलिसी। बजट 2025-26 में सरकार ने 12.8 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी राहत लगती है। लेकिन सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया। इसका नुकसान क्या हुआ? पुराने सिस्टम में लोग टैक्स बचाने के लिए आरपीएफ, एफडी और एलआईसी में पैसा डालते थे।
अब चूंकि टैक्स बचाने का कोई लालच नहीं रहा, तो मिडिल क्लास ने वो पैसा बचाने के बजाय खर्च करना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा, हम आपको टैक्स में छूट देंगे। हमने कहा थैंक यू, और वो सारा पैसा ज़ोमैटो और स्विगी के कार्ट में डाल दिया। नतीजा, बैंक डिपॉजिट में होने वाली बचत गिर गई और लोग शेयर बाजार की तरफ भाग रहे हैं, जहां निवेश में 655% का उछाल आया है। ये साक्षरता तो है, पर जोखिम भी उतना ही है। बचत कम होने का एक और विलन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर जब आप अपने दोस्त को पेरिस में फोटो डालते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर का बचत करने वाला भारतीय मर जाता है और शौकीन भारतीय जाग जाता है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स कहती है कि आज का मिडिल क्लास फ्यूचर ओरिएंटेड होने के बजाय प्रेजेंट ओरिएंटेड हो गया है। मतलब, कल किसने देखा है, आज की रील अच्छी होनी चाहिए। पहले होड़ होती थी कि शर्मा जी के बेटे के नंबर ज्यादा आए हैं। अब होड़ ये है कि शर्मा जी के बेटे ने मालदीव्स की ट्रिप डाली है, तो हमें कम से कम गोवा तो जाना ही पड़ेगा। इस दिखावे के चक्कर में पर्सनल खर्च जीडीपी का 61.5% पहुंच गया है, जो पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है। तो आखिर में सवाल ये, क्या 2026 में भारत का मिडिल क्लास आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? सच्चाई ये है कि हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। हम अपनी पुरानी बचत की आदतों, यानी ट्रेडिशनल सेविंग्स को छोड़ रहे हैं और कंजम्पशन, उपभोग की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक मजबूत इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, पर एक व्यक्तिगत परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। मेरे 3 सुझाव। एक, ईएमआई का गणित। कोशिश करें कि आपकी कुल ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी के 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। 2, गुल्लक वापस लाओ। टैक्स बचे या ना बचे, अपनी आय का कम से कम 20% कंपलसरी सेव करें। 3, इंस्टाग्राम से ब्रेक। अपनी खुशी लाइक्स में नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस में खोजें, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपके फॉलोअर्स नहीं, बल्कि आपके फिक्स डिपॉजिट ही काम आएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी भी बचत कम हुई है? क्या आपको लगता है कि महंगाई का नया बास्केट सही है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो अपनी सैलरी आते ही कंगाल हो जाते हैं। देखते रहिए और अपनी जेब का ख्याल रखिए। जय हिंद।